हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज का जो केक है वो एक सेमी फॉन्डेंट केक है। ये एक कस्टमाइज्ड थीम केक है। सो इसके लिए ना बेसिकली मेरे पास कस्टमर ने सिर्फ अपनी डिमांड बता दी थी कि उनको कैसा केक चाहिए, बट कोई भी उन्होंने फ़ोटो शेयर नहीं की थी। उन्होंने बस अपनी ऑप्शंस बता दी थी वो केक पर क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे ये केक पर फॉन्डेंट के साथ में काम करना था। सो बेसिकली जो इसके ऊपर फॉन्डेंट के साथ में काम करना है ना, उसके लिए सबसे पहले ना यहाँ पर मैं एक छोटी गर्ल बना रही हूँ जो कि सिटिंग पोजीशन में है, जैसे कि क्रॉस लेग करके बैठी हुई है। सो उसके लिए आप देखेंगे कि फॉन्डेंट के साथ में पहले मैंने लेग्स का पार्ट बनाया, फिर छोटे से शूज़ बनाए, मैंने उसके पैरों में डाल दिए और फिर थोड़ा-सा यहाँ पर उसका फ्रॉक का पार्ट बनाना है। उसकी ड्रेस जो है वो मुझे फ्लेयर्ड बनानी है। सो इसके लिए फॉन्डेंट को मैंने रोल किया, फिर ये बॉल टूल की हेल्प से मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी ना इसमें फ्लेयर्स ऐड की हैं। तब इस तरीके से ना यहाँ पर ये कुछ और चुन्नट्स कह लीजिए, ये डालते हुए मैं इसकी जो ड्रेस है ना उसका पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। तो जो ये केक है इसके लिए क्लाइंट ने मुझे बस ये कहा था कि उनकी बेटी का बर्थडे है और उसको स्टडी का बहुत शौक है, तो वो हर वक़्त पढ़ती रहती है और उसकी लुक कैसी है, कुछ मैंने उनसे पॉइंट्स पूछ लिए थे। तो उसके अकॉर्डिंगली ही ना बस ये मैं केक के ऊपर जो फॉन्डेंट वर्क है वो तैयार कर रही हूँ। और साथ में जैसे उसका बर्थडे है तो उसको बहुत क्यूरियोसिटी है अपने बर्थडे को लेकर, तो बस ऐसे ही ना कुछ पॉइंट्स उन्होंने मेरे साथ शेयर किए थे। अब इन पॉइंट्स को लेकर फॉन्डेंट के साथ में मुझे ये सब कुछ शो करना था केक के ऊपर। सो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मैंने फ्लेयर में जो ड्रेस उसकी दिखानी है उसके लिए ना मैंने अलग-अलग 3 कलर में फॉन्डेंट लेकर और इस तरीके से उसकी ड्रेस के पार्ट को ना यहाँ पर क्रिएट किया है। और लेग्स को बनाने के बाद में मैंने एक वाइट कलर का ना फॉन्डेंट पीस को रोल करके सेंटर में रख दिया था, जो कि उसका हम लोअर बॉडी का पार्ट बना रहे हैं, जिसके ऊपर की ये सारी जो ड्रेस है ना उसको हमने यहाँ पर बेसिकली प्लेस करना है। तो इस तरीके से देखिए 3 कलर्स में मैंने ये ड्रेस का पार्ट बनाया। फिर उसके बाद में इसका मुझे अपर बॉडी का पार्ट बनाना था। तो इस तरीके का जब भी आप फॉन्डेंट का काम करते हैं कि आपको क्लाइंट कुछ सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने बनाना होता है, तब आपके ऊपर ना काम का ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। क्योंकि अगर आपके पास कोई फ़ोटो क्लाइंट ने शेयर की है और उसको देख के आप बनाकर देते हैं तब काम ईज़ी है, बट जब आपको अपनी ही पूरी क्रिएटिविटी दिखानी होती है, तब आपका काम बढ़ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पर देखिए बॉडी के पार्ट को मैंने नीचे लोअर पार्ट के साथ में अटैच कर दिया है। मैंने एक बड़ा-सा स्क्रूअर बीच में ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो ये अलग-अलग बॉडी के पार्ट बनाकर भी केक को डिलीवर करने से पहले फिर आप असेंबल कर सकते हैं। बट बेसिकली मुझे ना ये पूरा कंप्लीट टॉपर बनाकर ड्राई करना और फिर उसको केक के ऊपर लास्ट मोमेंट पर प्लेस करना ज़्यादा ईज़ी लगता है। सो मैं इसी अकॉर्डिंगली पहले पूरा टॉपर प्रिपेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका बॉडी पार्ट प्लेस करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसकी आर्म्स को रेडी किया है और यहाँ पर इस तरीके से पानी की हेल्प से मैं सारे ही फॉन्डेंट पार्ट्स को स्टिक करती जा रही हूँ। आप अगर आपके पास एडिबल ग्लू है तो फॉन्डेंट पार्ट को स्टिक करने के लिए आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, बट वाटर के साथ में इसको स्टिक करना एक बेस्ट ऑप्शन है और विदाउट एनी एक्सपेंस। सो आप पानी के साथ में फॉन्डेंट पार्ट्स को इजीली स्टिक कर सकते हैं। अब लास्ट में देखिए यहाँ पर मैं फेस का पार्ट बना रही हूँ, आईज बना ली हैं, अब उसके बाद में नोज़ का पार्ट बनाना है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं हैंड के साथ में ही इसका नोज़ का पार्ट फॉन्डेंट के साथ में क्रिएट कर रही हूँ। ऐसा काम करने के लिए आपकी जो फॉन्डेंट है वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर फॉन्डेंट हार्ड होगी तो आप इस तरीके से जैसे मैं नोज़ का पार्ट क्रिएट कर रही हूँ, ये करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो बहुत ज़रूरी है कि फॉन्डेंट जो है आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप जो इसके फेस के सारे पार्ट्स हैं वो बनाती जा रही हूँ। अब मैंने उनसे पूछा कि उनकी बेटी की लुक कैसी है, उन्होंने बताया कि इतनी एज की है, पढ़ना उसको पसंद है, उसके लंबे बाल हैं। बस इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारी प्रिपरेशंस की हैं।
अब देखिए जब आई लैशेज़ बना रही थी तो यहाँ पर ना कलर फैल गया, ये जेल कलर है। सो जब भी फॉन्डेंट के ऊपर जेल कलर यूज़ करते हुए कुछ ऐसे गड़बड़ हो जाए तो घबराइए मत। आप जस्ट सिंपली ब्रश को पानी से गीला कीजिए और हल्का-हल्का उसको ड्राई करते हुए उस फॉन्डेंट के पार्ट के ऊपर 1-2 बार अप्लाई करेंगे तो वहाँ से जो एक्स्ट्रा कलर ऊपर लगा है वो उतर जाता है। तो बेसिकली वही मेथड यूज़ करती हुई यहाँ पर मैंने वो वाला पार्ट को क्लीन किया और दोबारा से आईलैशेज़ का पार्ट वहाँ पर बना दिया था। तो यहाँ पर देखिए अब उसके लंबे बाल दिखाने थे मुझे इस गर्ल टॉपर के। सो यहाँ पर मैंने लॉन्ग लेंथ में हेयर लगाए हैं ऊपर और इनके ऊपर मैंने टूल की हेल्प से ना लाइंस क्रिएट कर दी हैं ताकि वो बिल्कुल लंबे बालों की ही लुक नज़र आनी चाहिए फॉन्डेंट के साथ में। और ऊपर का जो पार्ट है उसको मैं अलग से फिर जो फ्रंट हेयर है उसका डिज़ाइन देने के लिए थोड़ी सी अलग से फिर फॉन्डेंट कट करूँगी और उसको यहाँ पर ना फ्रंट साइड पर मैं इस तरीके से पानी के साथ में स्टिक कर दूँगी। तो बालों को आप कैसा दिखाना चाहते हैं, इसके लिए तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप किसी भी तरह का स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, आप कर्ल्स बना सकते हैं, आप प्लेन हेयर दिखा सकते हैं, आप ऊपर बैंड पहना सकते हैं हेयर में। तो काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। बस वैसे ही मैंने भी यहाँ पर ये फ्रंट में भी कुछ अलग सा पैटर्न दिखाया है, हेयर स्टाइल दिखाया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर मैं एक पिंक कलर की फॉन्डेंट को लगाते हुए उसके साथ मैंने यहाँ पर बैंड भी बना दूँगी हेयर में। और फिर इस बैंड को ये देखिए मैंने इस तरीके से बनाया और ऐसे इनको ईयर के पीछे स्टिक कर दिया था एक्स्ट्रा पार्ट को और फिर इसके ऊपर मैं एक बो भी बना दूंगी। ये बो जो है आप सिलिकॉन मोल्ड से बनाकर इजीली आप ऊपर यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं। तो देखिए इतनी सी एक्सेसरीज ही ऊपर हमने लगाई हैं और फेस और उसके हेयर का पार्ट देखिए कितना अच्छा दिखना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर फाइनली फेस का पार्ट भी रेडी हो गया था और इसको मैं यहाँ पर ऊपर टॉप पर ना इसी स्क्वायर में इंसर्ट कर दूंगी। तो चलिए अब हम इस टॉपर को एयर ड्राई होने देते हैं, तब तक कुछ और तैयारियां कर लेते हैं। और यहाँ पर अब मुझे लास्ट में ना कुछ बुक्स भी बनानी हैं क्योंकि उनकी जो क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस थी उसके अकॉर्डिंग उनकी बेटी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पर मैंने 2 बुक्स बनाई हैं और उसके लिए मैंने सिर्फ वाइट फॉन्डेंट को रोल किया और उसको 2 पीसेस में कट कर लिया जिससे कि मेरी 2 बुक्स बन जाएं। अब हम उसके कवर का पार्ट बना रहे हैं। तो इसके लिए आप कोई भी कलर की फॉन्डेंट को लीजिए, पतला सा रोल कर लीजिए और इस तरीके से जो बुक का पार्ट आपने कट किया है उसके ऊपर रैप कर दीजिए। तो ये ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें बनाना बहुत आसान है। हाँ, ये सारा काम थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है, बट जब आप फॉन्डेंट का काम करना शुरू करते हैं ना, तब आपको भी ना अंदर से इतना इंटरेस्ट आने लग जाता है फॉन्डेंट का काम करते-करते कि ना ये सब बनाना ना इंटरेस्टिंग लगने लगता है, तो फिर काम में ना मन भी लग जाता है, जल्दी-जल्दी काम ये हो जाता है। अब लास्ट में ऊपर सब्जेक्टर भी लिखने थे मुझे कि कौन सी बुक्स हैं, तो फिर से मैंने जेल कलर लिया है और उसको हल्का सा आप वाटर के साथ में डाइल्यूट कर लीजिए और फिर 000 या 00 कोई भी नंबर का आपके पास ब्रश हो उसके साथ में आप ऊपर राइटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर अब एक मैं पेन या पेंसिल की लुक में भी बना रही हूँ सो दैट बुक्स के साथ में ये कंप्लीट सेट हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने फॉन्डेंट को पेन की शेप में रोल कर लिया, फिर उसके आगे एक ब्लैक पार्ट जो है जैसे पॉइंट होता है पेन का या पेंसिल का या क्रेयॉन समझ लीजिए, कुछ भी आप बेसिकली बना सकते हैं। मुझे जो माइंड में आज समझ आ रहा था मैंने उसी लुक में ये एक पेन भी बना दिया था। अब दिखाना था नेक्स्ट मुझे कि ये बर्थडे पार्टी है तो उसके लिए भी कुछ तैयारियां करनी थी। सो यहाँ पर सबसे पहले फॉन्डेंट को ना मैंने बलून्स की शेप में रोल किया और उनके अंदर टूथपिक्स को पानी लगाकर इंसर्ट कर दिया था और फिर उसके ऊपर ये हल्की हल्की सी और सेम कलर की फॉन्डेंट लेकर यहाँ पर ना नीचे मैंने रोल करते हुए लगा दी थी, जिससे लगेगा कि ये पूरा ना कंप्लीट बैलून की लुक में नजर आएगा हमारा ये टॉपर। और फिर मैंने कुछ यहाँ पर गिफ्ट्स बनाने की सोची कि बर्थडे की लुक दिखाने के लिए अब हम कुछ गिफ्ट्स भी बना लेते हैं। सो मैंने फॉन्डेंट को स्क्वायर शेप में रोल किया और उसके ऊपर अलग कलर की फॉन्डेंट लेकर उसको इस तरीके से मैंने ऊपर स्टिक कर दिया था जिससे लगे कि गिफ्ट रैपिंग हो रखी है गिफ्ट्स के ऊपर। तो बस ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी थी, जैसा मुझे समझ में आ रहा था उस तरीके से मैंने यहाँ पर ये सारा काम किया है। अब ये सारे फॉन्डेंट जो हैं मैंने एक दिन पहले प्रिपेयर कर लिए थे और अब चलते हैं नेक्स्ट डे हमारे केक की तरफ। तो देखिए ये जो केक है ये 1 केजी का केक बनाना है मुझे। सो इसके लिए मैंने 7 इंच का टिन यूज़ किया है
और अब यहाँ पर जो स्पॉन्ज बनाया है मैंने वो 300 ग्राम प्रीमिक्स लेकर बनाया है। यहाँ पर मैं स्पॉन्ज का भी वेट आपको दिखा देती हूँ कि क्योंकि ना कई बार मुझसे मेरे कई व्यूअर्स पूछते हैं कि आपका स्पॉन्ज का वेट कितना होता है। सो मैंने यहाँ पर आपको स्पॉन्ज का वेट भी दिखाया है, जो कि यहाँ पर इस टाइम पर 525 ग्राम है। सो बेसिकली 300 ग्राम प्रीमिक्स के साथ में जब मैं स्पॉन्ज बनाती हूँ तो मेरे स्पॉन्ज का वेट जो है वो 500 से 550 के बीच में ही रहता है। और इतना ही स्पॉन्ज का वेट रिक्वायर्ड होता है 1 केजी केक के लिए। तो यहाँ पर देखिए 7 इंच का टिन यूज़ किया था मैंने, इसलिए ना मैंने इसको 3 स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 8 इंच का टिन ना यूज़ करते हुए 7 इंच का यूज़ किया। उसका कारण ये था कि जो ये टॉपर्स हैं इनमें ना नीचे मुझे टूथपिक्स भी मैंने लगाए हुए थे और टूथपिक को अंदर केक के अंदर इंसर्ट करने के लिए ज़रूरी था कि केक ना कुछ हाइट में हो, इसलिए मैंने 7 इंच के टिन के साथ में ये बनाया। मैं चाहती तो और ज़्यादा हाइटेड केक बना सकती थी, 6 इंच का टिन यूज़ कर लेती, बट क्या था फिर सभी टॉपर्स ना केक के ऊपर रखने के लिए स्पेस कम हो जाती है। सो जब भी आप फॉन्डेंट के साथ में काम कर रहे हैं, आपको टॉपर्स ऊपर प्लेस करने हैं, तब आपने इस सब बातों को पहले ही डिसाइड कर लेना है कि कितने टॉपर्स ऊपर रखने वाले हैं, और अगर सभी टॉपर्स में स्क्रूअर्स हैं तो उनको भी अंदर इंसर्ट करना है। सो सभी टॉपर्स को केक के ऊपर प्लेस करना है तो केक कितनी हाइट में अच्छा लगेगा। सो ओवरऑल इन सब बातों को सोचते हुए ही आप अपने स्पॉन्ज को प्रिपेयर कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस केक के फ्लेवर की। आप देख ही रहे हैं कि ये मेरा फ्रूट फिलिंग के साथ में बनने वाला केक है। यहाँ पर मैंने जो फ्रेश फ्रूट है वो ही सारे ऐड किए हैं लेयर्स में, और ये मेरे टोटल 200 ग्राम फ्रेश फ्रूट हैं। और इनको बीच में ऐड करने से पहले मैंने क्रश भी अप्लाई किया था लेयर्स के ऊपर। फिर ये जो फ्रूट है इनके बीच में ना मैंने कंपोट ऐड कर दिया है। आपके पास कंपोट हो वो ऐड कर लीजिए, या फिर आपके पास जैम हो कोई भी फ्लेवर की, आप वो भी फ्रूट में ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो फ्रूट्स है ना वो थोड़े से आपस में ना स्टिकी हो जाते हैं, आपस में थोड़े से बाइंड हो जाते हैं। सो आपको उनको ना लेयर के ऊपर स्प्रेड करना, लेयर्स के इनसाइड फिल करना थोड़ा सा ना ईजी हो जाता है। सो ये टोटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर है कि आप डायरेक्टली फ्रूट ऐड कर रहे हैं या फ्रूट में कोई कंपोट या जैम ऐड करके फिर आप बीच में फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हर बार लेयर पर मैं डिफरेंट क्रश लगा रही हूँ, सो दैट जो फ्रूट के साथ में क्रश का टेस्ट भी ऐड होगा तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पर 2 ही लेयर्स में मुझे फ्रूट फिल करने थे, वो सारे के सारे मैंने बीच में ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद में ये क्रम कोट करने के बाद में मैं केक को फ्रिज में हमेशा रखती हूँ, और आपको भी यही एडवाइस करती हूँ कि जब भी आप क्रम कोट कर लें तो कम से कम 20-25 मिनट के लिए केक को ज़रूर फ्रिज में रखें, सो दैट जो भी आपने फिलिंग की है इनसाइड वो भी अच्छे से सेट हो जाए, और केक की लेयर्स में जो क्रीम लगाई है वो सब कुछ अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद में आप फाइनलाइजिंग करते हैं तो आपका काम ना ईजी हो जाता है और केक की सेफ्टी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही लेयर्स को मैंने असेंबल कर दिया है, और फाइनली यहाँ पर क्रम कोटिंग को भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। सो अब केक के फाइनलाइजिंग की बात करें तो कुछ भी क्लाइंट की तरफ से डिज़ाइन नहीं भेजा गया था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ये सब कुछ टोटली मेरे ऊपर ही डिपेंड था कि मैं कैसा काम करना चाहती हूँ। तो ये देखिए क्रम कोटिंग के बाद में ये है केक का वेट, आप इसमें से बोर्ड का वेट माइनस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये 3 कलर्स मैंने लिए हैं, फूशिया है, लेमन येलो है और ब्लू कलर है। अब इनके साथ में मैंने ये अलग-अलग क्रीम्स को रेडी किया है कलरफुल, और इसके साथ में ना अलग-अलग लाइंस में यहाँ पर क्रीम अप्लाई करते हुए और इस तरीके से ना केक की सभी तरफ मैंने जो है ये क्रीम को अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर जैसा भी पैटर्न आप चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं, अगर केक की टोटली डिज़ाइनिंग आपके हाथ में है। तो यहाँ पर देखिए कलर जो भी मैंने लगाए थे वो टॉप पर तो ना अच्छे से ब्लेंड हो ही जाते हैं जब हम ऊपर पैलेट नाइफ चलाते हैं। सो बड़ा ही सॉफ्ट हैंड के साथ में आपने ऊपर पैलेट नाइफ चलाना है, और साइड्स पर भी पहले तो मैं पैलेट नाइफ के साथ में ही क्रीम को थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ, सो दैट जो क्रीम है वो अच्छे से केक के ऊपर स्प्रेड हो जाए। फिर उसके बाद में अच्छी वाली फिनिशिंग लाने के लिए, जैसा कि आप हमेशा मेरी वीडियोस में देखते होंगे, मैं यहाँ पर स्क्रैपर का यूज़ करूँगी।
तो स्क्रैपर आपने बिल्कुल डायरेक्ट 90 डिग्री के एंगल में पकड़ना है, यानी कि केक के साथ में लगाकर बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ना है और दूसरे हैंड से आपने टर्न टेबल को रोटेट करना है। तो इस तरीके से आप केक की जो साइड वॉल्स हैं उन पर अच्छी सी फिनिशिंग ला सकते हैं। तो इस तरीके से जो कलर्स आपने अप्लाई किए हैं वो आपको इवन लुक में दिखाई देंगे। क्यों मतलब, तो ये जो पैटर्न है मैंने क्रिएट किया है ना साइड पर क्रीम के साथ में, वो बेसिकली मैंने ना यही सोचते हुए क्रिएट किया कि ये 12-13 साल की बच्ची का बर्थडे केक है। सो इस एज में ना बच्चों को कुछ कलरफुल चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। सो इसीलिए मैंने अपने केक को एक सिंगल कलर की बजाय कलरफुल क्रीम के साथ में कवर किया है। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से मैं स्क्रैपर चला रही हूँ, सो दैट एजेस के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा क्रीम होगी वो हमारी कुछ तो स्क्रैपर के साथ में ही निकल जाएगी, और जो कुछ टॉप पर रह जाती है उसको हम बहुत ही लाइट हैंड के साथ में ना पैलेट नाइफ की हेल्प से बाहर से अंदर की ओर आते हुए वहां से हटा देंगे। तो इस तरीके से मैंने केक को भी फाइनली अच्छे से क्रीम के साथ में फाइनलाइजिंग कर दी थी, और इसके बाद में मैंने केक को 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि जस्ट कस्टमर को डिलीवर करने से कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर मैं इसके ऊपर जो टॉपर्स हैं उनको असेंबल करूंगी। और यहाँ पर देखिए मैंने जो सिल्वर मेटालिक स्प्रे है उसका यूज पहले ही कर दिया था, और यहाँ पर ये है केक का फाइनल वेट। आप इसमें से बोर्ड का वेट निकाल दीजिए जो कि लगभग अराउंड 150 ग्राम होगा। अब यहाँ पर जब स्पॉन्ज बेक किया ना तो उसी बैटर में से थोड़ा सा बैटर लेकर मैंने ये कपकेक भी प्रिपेयर कर लिया था, और यहाँ पर मैं एक कैविटी बना रही हूँ जिसमें कि मुझे क्रश ऐड करना है। आप क्रश ऐड कर सकते हैं या कंपोट ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप बीच में फिल कर सकते हैं। और बाद में ये कैविटी फिल करने के बाद में थोड़ा सा ना इसके ऊपर भी मैं क्रश वाले वाटर के साथ में ही हल्की हल्की सोकिंग कर दूंगी, सो दैट ये कप जो है इसका भी ना मॉइस्चर जो है वो प्रॉपर बना रहेगा। तो ये कपकेक मैंने ये सोचकर बनाया था कि इसको भी हम केक के ऊपर प्लेस करेंगे, थोड़ा सा ना ऊपर का जो पार्ट है वो भरा भरा लगेगा। सो यहाँ पर देखिए जो क्रीम मेरे पास बची हुई थी उनके साथ में ही मैंने इसको डेकोरेट किया है। हालांकि एंड तक जो मेरी क्रीम्स हैं वो बहुत ड्राई हो गई थी, और जो स्वर्ल का ऊपर रोजेट मैं बना रही थी ना वो भी इतना अच्छा नहीं बना, पर फिर भी मैंने इसको ना छोटे छोटे स्टार पाइप करते हुए सभी तरफ ये वाले कप को डिजाइन कर दिया था। और इसको मैं सोच रही थी केक के ऊपर प्लेस करूंगी, बट ऊपर जगह ही नहीं बची थी लास्ट मोमेंट पर। ये देखिए मेरे टॉपर्स जो हैं सभी अच्छे से ड्राई हो गए हैं। सो अब यहाँ पर टर्न आती है डिलीवरी से जस्ट पहले इन टॉपर्स को ऊपर प्लेस करने की। तो यहाँ पर देखिए जो छोटे टॉपर्स थे उनमें भी ना मैंने टूथपिक ऑन द स्पॉट ऐड किया, और ये जरूरी है कि जब भी आप टॉपर्स में इस तरीके से टूथपिक इंसर्ट करते हैं तो उनकी एक फोटो क्लिक कीजिए और अपने क्लाइंट को सेपरेटली भेज दीजिए, सो दैट उनको पता हो कि कौन से टॉपर में टूथपिक इंसर्ट है। तो यहाँ पर देखिए सभी टॉपर्स में ना मैं टूथपिक लगाकर फिर उनको केक के अंदर प्लेस कर रही हूँ, सो दैट इस केक को ले जाते टाइम भी कोई भी टॉपर ना अपनी प्लेस से मूव ना करे, एज इट ही स्टिक रहे केक के ऊपर। तो यहाँ पर लास्ट में सभी टॉपर्स को मैंने असेंबल कर दिया है। कुछ तो जो मैंने फॉन्डेंट के साथ में बनाए हैं वो सारे टॉपर्स हैं, और कुछ मैंने यहाँ पर देखिए ये पेपर से बनी हुई रेडीमेड बटरफ्लाई है, इनको भी इंसर्ट कर दिया था। और कपकेक की तो ऊपर जगह बची ही नहीं थी, सो उसको मैंने लास्ट में ना उसके अंदर एक टूथपिक इंसर्ट करते हुए और केक के साथ में बोर्ड के ऊपर ही उसको प्लेस कर दिया था, और टूथपिक को इंसर्ट कर दिया था केक के अंदर, ताकि वो कप केक अपनी जगह से ना मूव ना करे। और जो मैसेज था मैंने उसको फॉन्डेंट के ऊपर लिख दिया था और इस तरीके से आगे केक के आगे प्लेस कर दिया था। सो बेसिकली इस केक के ऊपर करने वाला यही काम था। तो ऐसा भी जब भी आपके पास ऑर्डर आए तो आप अच्छे से क्लाइंट से समझ लीजिए कि वो क्या चाहते हैं केक में। इस केक की फीडबैक मुझे बहुत अच्छी मिली, उनको केक बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने कहा कि उनके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा केक बना था, वो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इतना कुछ ऊपर डिज़ाइन कर दूंगी। सो आप बताइए आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा। अपने रिव्यूज मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, और आपकी केक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं।
और अब आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छी-अच्छी वीडियोस आपके साथ में शेयर करती रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।